अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके मांगा मंडी में एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और मुलजमान बासानी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कातिल और कोई नहीं बल्कि मोहल्लेदार ही निकला, जिसने एक खातून के चक्कर में 4 बच्चों के बाप को इंतहाई बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने 3 मर्द और 1 खातून को इस कत्ल के अंदर गिरफ्तार किया है। मुलजमान का मकतूल के साथ क्या लेना देना था, वजह नात क्या थी और क्यों कर कत्ल किया, ये मुलजमान से जानने की कोशिश करेंगे। और पुलिस ने मुलजमान को कैसे पकड़ा, असलहा और आला कत्ल वगैरह बरामद किया या नहीं किया, ये भी तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। मांगा मंडी के इलाके में नज़ीर नामी शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया गया, जिसके बाद उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और उसके बाद तफ्तीश जो थी वो थाना इन्वेस्टिगेशन से CIA चूंग सेंटर के हवाले कर दी गई और अब CIA चूंग ने इस कत्ल के अंदर 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया और 1 औरत का भी इसमें किरदार आया है। इन्होंने इस शख्स को, नज़ीर को, क्यों कत्ल किया और नज़ीर के साथ इनकी कब से दुश्मनी चली आ रही थी और किस वजह से थी और खातून का इस कत्ल के अंदर क्या किरदार है, तमाम तफसीलात मुलजमान जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे जानते हैं। IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि अब तक तहकीकात के अंदर क्या चीज़ सामने आई है। मरकजी मुलजिम जिसने फायरिंग करके नज़ीर को कत्ल किया था, सबसे पहले उससे बात करते हैं। तुम्हारा नाम क्या? सर सफदर जवेद है। सफदर कहाँ के रहने वाले हो? सर कोट रसदुल्ला खान है। हाँ, कोट बोलो जरा। कोट रसदुल्ला खान है। लाहौर? जी सर। अच्छा, क्या करते हो? हौजरी का काम करती हूँ। हौजरी का काम करते हो। किसको कत्ल किया? नज़ीर को। वो कौन है? गांव में रहता है। अच्छा, कोई दुश्मनी वगैरह थी तुम्हारी? क्या हुआ उसके साथ, क्यों कत्ल किया? सर सोबिया के साथ मेरा आन जान था, इसी वजह से उधर से आ रहा था मैं। हैं? सोबिया के पास गया था, उधर से आ रहा था। सोफिया कौन है? सोबिया ये खातून, इसके साथ तुम्हारे ताल्लुक थे? जी सर। अच्छा। तो मैं आ रहा था तो उसने देख लिया। बीवी है? नहीं, दोस्त है? जी। अच्छा, कब से दोस्त है? 4 गुमा हो गए थे। अच्छा, तो उसने कैसे दोस्ती कैसे हुई? बस आने जाने से। कैसे? थोड़ा सा रास्ते में सर जी। मोहल्लेदार है तुम्हारी? जी। अच्छा, तो रास्ते में आते जाते क्या हुआ, ऐसा कैसे दोस्ती हो गई? बस वैसे ही होगी, गुजरते आते वक्त जाते वक्त ऐसे दोस्ती होगी। तो फिर उसने, मैं इसके पास गया था, उसने देख लिया मुझे। तो इसके पास गए तुम? जी। तो इससे धमकियां लगाने शुरू कर दी कि मैं उसे बताऊंगा, इससे बताऊंगा। यानी तुम कह रहे हो कि जिस मोहल्ले में तुम रहते हो उसी मोहल्ले में सोबिया भी रहती है और मकतूल भी उसी मोहल्ले में रहता था? तुम इसके घर गए मिलने? जी। फिर तो उसने देख लिया था, वो इससे धमकियां लगाता था। तो इसके घर में सोबिया के कोई नहीं होता? ये शादीशुदा है कैसे, क्या या अकेली रहती है, क्या है सिलसिला, क्या? नहीं, उस टाइम नहीं था कोई। वैसे क्या है इसका, घर में कोई नहीं होता इसके? नहीं होते हैं। कौन होता है? बच्चे भी होते हैं। और अच्छा, शादीशुदा है? और शौहर? वो बाहर गया होगा। अच्छा। तो बस उस टाइम उसी ने देख लिया था, वो इससे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कभी वो छत पे चढ़ जाता था, कभी रास्ते में, मैं आप उससे बताऊंगा, उससे बताऊंगा, आप मेरे साथ अटैच हो जाओ, मेरे साथ दोस्ती करो। अच्छा। वरना मैं जवेद को मार दूंगा। तुम्हारा नाम जावेद है? तुम्हें मार दूंगा? जी। अच्छा, ये इसको कहता था, सोबिया को? जी। फिर तो इसने मुझे बताया कि ये बात वो कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा। 1-2 मरतबा समझाया, वो नहीं समझा। कैसे समझाया? तुम उसके पास गए, क्या बात हुई? हाँ, तो वैसे समझाया था कि। कैसे समझाया? क्या समझाया तुमने उसको? जब यार ऐसे ना कर, कोई बात नहीं, आपने देख लिया तो आपकी मेहरबानी, किसी को बताओ ना। वो कहता था कि नहीं, मेरी भी बात करवाओ उससे। अच्छा। तो फिर उसके साथ मैंने ये दिल को बोला कि हमने उसे ना मारना। ये कील कौन है? दिल दोस्त है मेरा। दिल दोस्त है तुम्हारा? अच्छा। जी। यानी कि पिटाई करनी है उसकी, तो इसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो मैंने इससे भेजा कि जाओ उसके पास ना, उसके घर से जाओ, पता करके वो घर है, तो मंशियात लेकर आओ उसे 500। किससे मंशियात? चरस से। किससे? नज़ीर से, जिसको तुमने कत्ल किया। जी। उसके पास मंशियात कहाँ से आई? वो डीलर था सर जी। अच्छा। तो फिर उसने एक गया तो वो नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने उससे डील किया कि हमने ना 100 ग्राम चरस चाहिए, किसी को देनी है। उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक। तो फिर हम गए हैं, उसने बोला कि सड़क वाली साइड पे नहीं जाना, पकड़े जाएंगे, नीचे से चले जाते हैं। नीचे से गए हैं तो उसने उधर से केले भी लिए हैं दुकान से,
इसने भी खाए हैं, दिल ने भी खाए हैं और उसने भी खाए हैं। तो हम गए हैं उधर नर्सरी पे, अच्छा बोलो थोड़ा सा। नर्सरी के पास गए हैं तो उधर वो बैठे थे, ये थोड़ा सा साइड पे खड़ा था। तो मैंने उससे बोला कि मैं पेशाब कर लूँ उधर। तो उधर मैं गया, वापस आया हूँ उधर से। बोलो जावेद थोड़ा सा। उधर से मैं वापस आकर मैंने उसे मार दिया। लेकिन तुम तो भी कह रहे हो कि तुम लोगों का प्लान सिर्फ पिटाई करने का था, तो जी। फिर कत्ल क्यों किया तुमने उसको? बस सर मैं हैपर हो गया था, टेंशन में आ गया कि मुझे वो मार देगा। तो तुम्हें किस चीज़ का डर था? क्यों तुमने हाइपर क्यों हुए, क्यों कत्ल किया? डर? तुम शादीशुदा? नहीं सर, तुम शादीशुदा नहीं हो। नहीं। तो टेंशन तो उसको खातून को नहीं चाहिए थी, वो शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे, तुम क्यों हाइपर हुए? तुम्हें किस चीज़ का डर था? वो किसी को बता देगा या वो मुझे कहीं और पे मिलेगा, वो मुझे मार ना दे, वो मुझे मार ना दे। नहीं, वो उसने तुम्हें क्यों मारना था? तो बस उसने देख लिया था ना कि तो मेरी इसका भी मतलब बात है कि को- तुम उस दिन मार पिटाई की प्लानिंग से नहीं गए थे, तुम कत्ल करने की प्लानिंग से गए थे। तुम असला भी साथ लेके गए? असला कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो मैंने लिया था किसी कहाँ से दुकान से लिया था। खरीदा? जाके कत्ल करने के लिए खरीदा? नहीं, बस पैसे लिया था वो कितने का लिया वो? 22,000 का। ठीक। फिर कत्ल करने के बाद तुमने क्या किया? लाश को कैसे ठिकाने लगाया? बस मैंने तो कि- जब तुमने कत्ल किया उस टाइम उसके पास कोई और नहीं था? नहीं सर, तुम थे और अदील था बस? जी बस। अच्छा, कत्ल करने के बाद क्या किया? बस मैंने खींच के थोड़ी सी आगे करके तो फिर मैं भाग गया था, घबरा गया था, फिर मैं चला गया था। तो इश्क मशूकी तुम्हारी चल रही थी, जी प्लान भी तुम पकड़े भी तुम गए थे, उसने तुम्हें देखा था, तो इन दोनों को साथ क्यों फंसाया तुमने? सर, वो जब मैंने कत्ल किया उसके बाद मैंने वो मानत के तौर पे मैंने सलीम को जाकर पकड़ा दिया पिस्टल। असला उसको दे दिया? जी, हाँ। कि मैं तो आपसे ले लूँगा। कितने अरसे के बाद तुम पकड़े गए? तकरीबन पकड़ा गया था कि मैं खुद पेश हुआ था 10-12 दिन के बाद। अगर तुम उसके साथ, खातून के साथ तुम्हारा मुआशका चल रहा था, जी तुम्हें पता था कि वो शादीशुदा है, बच्चों की माँ है, जी सर, फिर क्या सोच के तुमने उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए? बस कुछ जहन में नहीं आया बस। शादी करना चाहते थे उससे? नहीं सर, मोहल्लेदार थी तो इससे पहले जब नज़ीर ने देखा, उससे पहले तुम्हें कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने तुम पे शक नहीं किया था? नहीं सर, इसके शौहर को भी तुम पे कभी शक नहीं हुआ? नहीं सर, बच्चे वगैरह किसी को नहीं आज तक? नहीं सर। हाँ भैया दिल, तुम क्या करते हो? मैं सर पिकअप चलाता हूँ। और किस इसी के इलाके में रहते हो? हाँ जी, मोहल्ले में कितने रहते हैं। अरसे जावेद को जानते हो? काफ़ी अरसे से जानते हैं, कितने अरसे से? तकरीबन 3-4 साल से। कैसे जानते हो? मोहल्लेदार है, वहाँ पे ही दोस्ती हुई मोहल्ले में। तो तुम लोग अभी आए हो इस इलाके में या तुम लोग भी पुराने रह रहे नहीं, पुराने हैं? हैं। ये भी पुराना रह रहा है? हाँ जी क्या तुम्हें क्या स्टोरी इसने बताई थी? क्या 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 तुम्हें साथ लेके गया था? क्या बताता था? सर, मुझे इसने ये कहा था कि मेरी दोस्त है, उसे वो तंग करता है, ब्लैकमेल करता है। तो हमने उसे ना पहले प्लानिंग बनाई भी, उसे सिर्फ पिटाई करनी है, समझाना है। जब हम उसके घर गए, मैं गया तो वो मुझे नहीं मिला। वापस आए तो फिर प्लानिंग बनाई कि इसने कहा कि उसे मार देना है। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर उसके बाद इसने उसे खुद डील की है, मुझे वो नहीं मिला और ये खुद ही उसे लेकर आया और मुझे भी इसने कॉल करके बुलाया है। और फिर हम तीनों गए वहाँ पे। उसने रास्ते से केले लिए हैं, मैंने और नज़ीर ने मिल के केले खाए हैं और वकूवे पे पहुँचे हैं। वहाँ पे ये वाशरूम के बहाने गया है और इसने आके उसे ब्रेस्ट मार दिया है और मैं वहाँ से भाग गया हूँ। तुम्हें ये इसका मतलब पता था कि ये कत्ल करेगा? जी सर। तुम्हारा इस औरत के साथ कोई ताल्लुक? नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुमने फिर इसकी मदद क्यों की? बस सर, तुम्हारा तो दोस्त, कोई लेना देना ही नहीं था? मेरा दोस्त था सर, बस इसलिए साथ चला गया। नहीं, दोस्त अगर तुम्हें कहेगा कुएं में छलांग लगा दो, छलांग लगा दोगे? बस सर, नहीं, अकल के अंदर नहीं अगर बात आई। तुम्हारा दोस्त किसी और बंदे की जान लेने का कहेगा तुम वो करोगे? बस सर, उस वक्त नहीं जहन में आया, जाने अनजाने जब ये में। तुम्हें मार पिटाई का इसने कहा, फिर साथ कत्ल करने के लिए लेके गया, तुम्हें अंदाजा था कि पकड़े जाओगे या तुम्हारा ख्याल था नहीं पकड़े जाओगे कभी भी? सर, मेरा अंदाज़ा ये था, ये कहता था कि मैं ही पकड़ा जाऊंगा, तुम नहीं पकड़े जाओगे, जो ब्लेम आएगा मुझ पे आएगा। ये तुम्हें सारी बातें इसने बताई थी? ये इसने मुझे कहा था। क्या तुम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे, इसने तुम्हें कैसे मोटिवेट किया कि यार मेरे साथ 40 नज़ीर को कत्ल करना है? सर, इसने मुझे कहा था कि मेरी दोस्त को तंग करता है और मेरे साथ चल। वो तो ठीक हो गया, कत्ल वाली क्या प्लानिंग थी कि अगर कत्ल कर दूंगा पकड़े जाएंगे, तुम नहीं पकड़े जाओगे, ये क्यों इसने कहा? तुमने पूछा था या इसने खुद ही तुम्हें बता दी? इसने कहा था कि मैंने मारना है, मैं ही पकड़ा जाऊंगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा।
बस यही। सही, और तुम मान गए? हाँ जी। पैसे वगैरह भी दिए इसने तुम्हें? नहीं सर, कोई पैसे नहीं लिए। कोई पैसा नहीं? कोई ऐसी बात नहीं। नशा करते हो तुम? मैं सिर्फ खाली सिगरेट पीता हूँ कभी कभार। और तुम? नहीं सर, कोई नशा नहीं करते? तो फिर चर्च क्यों खरीद रहे थे उससे? वो बस सर वैसे डील किया था। तो ली चर्च फिर? जी तो उसका क्या किया? नहीं, चर्च नहीं ली। चर्च नहीं ली? उसके चर्च लेने पास- से पहले ही बंदा मार दिया। सरकार ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਲੀਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁਕਾਨ ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਰੱਖ ਤੇ ਕੋ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੱਸਿए नहीं बताया था इसको? नहीं सर, इसको बताते थे इसने हमें मार देना था। क्यों? बस डॉन है ये, डर इस गए तरह थे, क्यों मार देना था? किसने अपनी जान बचानी। है? इसका वो उस्ताद था, इसने हौजरी का काम उससे सीखा था। अच्छा, तू वो मकतूल ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? हाँ जी, ਕੌਣ इस ਸੀ ਮਕਤੂਲ? ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਸੀ। ਬਸ ਵੇਚਦਾ ਬੁਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਹੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ 10-20 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਟਾਈਲ ਫੋਰੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਖਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਾਨਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋ ਵਾਪਸੀ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫੜਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਇਹਨਾਂ- ਅਸਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਫੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ। तेनू फड़ाया? हाँ। असला तेरे को बरामद होया? हाँ। ठीक हो गया। मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं और इब्तदाई तौर पे मुलजमान तो यही कह रहे हैं कि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ उसको देख लिया था और उसके बाद ये वो बंदा मकतूल जो था इसको ब्लैकमेल कर रहा था। खातून हमारे साथ मौजूद हैं, जो खातून इसकी दोस्त और उसकी मोहल्लेदार थी। बीबी, कितना अरसा पहले ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई सी? 7 साल। 7 साल पहले? ਹਾਂਜੀ। किन्ने बच्चे ने? 4। 4 ਬੱਚੇ। ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਵੇਦ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ? ਨਾ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜੀ? ਹੈ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਘਰ? ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਨੇ? ਜਵੇਦ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦਿਨ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ? ਮਕਤੂਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਜ਼ੀਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਖੁਦ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਵੇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਵੇਦ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਸ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਿਰ ਫੜਿਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ? ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ नज़ीर ਨੂੰ कत्ल करने लगा? नहीं। से आइयो हमारे साथ मौजूद हैं जावेद वाला साहब, इनसे जानते हैं कि असल हकीकत क्या। खातून तो कह रही है कि उनको पता ही नहीं था और मुलजिम आपके सामने बयान दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या केस है, कब आप लोगों के पास आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केस मर्डर का है, ब्लाइंड मर्डर था। तो जिसको ट्रेस करने के लिए हमारे एसपी साहब सीए ने ड्यूटी लगाई थी। उसके बाद हमने हमारे डीएसपी साहब हैं शफकत महमूद साहब, तो उनकी रहनुमाई में हमारे इंचार्ज साहब फ़रूक असगर अवान साहब ने हमें वो टारगेट दिया और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी। उसकी रोशनी में अमानत अली साहब सब इंस्पेक्टर हैं और मैं और पूरी टीम ने वर्क किया और इनको ट्रेस आउट किया है। ये ब्लाइंड मर्डर था, इनको किसी को कोई पता नहीं था कि किसने कत्ल किया। एफआईआर भी नामलूम के ख़िलाफ़ दर्ज हुई थी। तो ये अभी रिमांड पर हैं, तफ्तीश जारी है। जिसका जितना जितना रोल होगा इंशाल्लाह ताला वो सही है, मेरिट पे तफ्तीश करेंगे और इसको फाइनल करेंगे। और जैसे मुलजिम कह रहा है कि इसने सिर्फ इस वजह से कत्ल किया है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको वो छेड़ता था, उससे दोस्ती करना चाहता था, ये सच है या कोई और वजह भी है? अभी तफ्तीश जारी है, हो सकता है कोई और वजह भी हो, तो फिलहाल कोई फाइनल नहीं किया जा सकता कि असल वजह क्या है। ये तो अभी तफ्तीश जारी है, मुलजमान रिमांड पर हैं, इब्तदाई तफ्तीश है अभी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने आईओ की गुफ्तगू सुनी, मुद्दई जो मुकदमा है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और जो मुतलका डीएसपी हैं, जो इंचार्ज सीआईए चूंग हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से केस के अंदर तफ्तीश की जा रही है। भाइया ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ यार औरत ठीक नहीं है। उन्हें कहा यार छोड़ो तुम क्या करना जो बस उच्चा बोलो जरा। इतनी गल ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। बस इन्ना पता चलिया, इस तो इलावा कोई नहीं? नहीं कोई ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ੀਰ ਕਤਲ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। आपने मुलजमान की गुफ्तगू सुनी। मुलजमान का कहना है कि उनमें से एक सिर्फ जो था उसकी नज़ीर साहब से इस बात के ऊपर चपकलिश चल रही थी कि नज़ीर साहब ने उसको, यानी नज़ीर जो मकतूल हैं, उन्होंने उसको उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया था और उसके बाद उसके मुताबिक मुबैना तौर पे वो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे और लड़की को कह रहे थे कि मेरे साथ दोस्ती करो। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सदाकत है, आपने आईओ की गुफ्तगू सुनी। आईओ कहते हैं कि तफ्तीश चल रही है, जैसे जैसे जिसका किरदार सामने आता जाएगा उसके मुताबिक उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन मुद्दई मुकदमा और मकतूल के छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ अजीज़ वकारा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनके भाई को क्यों कत्ल किया गया और जिस तरह से वो इल्ज़ाम लगा रहा है, एक तो लड़की का इल्ज़ाम लगा रहा है और दूसरा ये कि वो इलाके में मंशियात फरोशी का काम करते थे, इसमें कितनी सदाकत है, ये तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। भाई आपका नाम? नसीर अहमद साहब। नसीर साहब क्या करते हैं आप? मैं हौजरी का काम करता हूँ। कितने बहन भाई हैं आप? 5। इनका नज़ीर साहब का कितना नंबर था? तीसरा नंबर। और ये क्या करते थे? हाँ मेरे साथ ही तो पार्टी काम करते थे। हौजरी का काम? हौजरी का। और बच्चे शादीशुदा हैं ये? नहीं कोई शादीशुदा भाई। नज़ीर साहब की शादी नहीं हुई? शादी हुई, बच्चे वगैरह? 4 बच्चे ने। ठीक है। आपके भाई का और जावेद का क्या मसला था? कभी पता था कोई लड़ाई वगैरह इनकी चल रही है? नहीं लड़ाई वगैरह का कोई पता नहीं थी, सिर्फ इतना ही पता लगा सामने लड़की का कोई फेल थी किसी लड़के ना, तो उन्होंने देखा। यानी आपके भाई ने लड़के और किसी लड़की को इकट्ठे देखा था? इकट्ठे देखा। फिर उन्होंने ना कि एक भाइया ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ यार औरत ठीक नहीं है। उन्हें कहा यार छोड़ो तुम क्या करना जो बस। उच्चा बोलो जरा।
ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ੀਰ ਕਤਲ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਵੇਦ ਸਫਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਤਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਤਫਸੀਲੀ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਵੇਦ ਸਫਦਰ, ਦੀਲ, ਸਲੀਮ ਤੇ ਸੋਫੀਆ ਬੀਬੀ ਹੂੰ ਆ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਚਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ? ਮੁਜਰਮ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, 7-8 ਦਿਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਮਕਤੂਲ ਨਾਲ? ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਮਕਤੂਲ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਔਰਤ ਬਖਤਾਰ ਸੀ, ਬਾਦ ਚੱਲਣ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੈਠਕ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠ ਬੁੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਸਾਏ ਵੀ ਨਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਾਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਜਵੇਦ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਇਹ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਏ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਨੂਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਬੀਆ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮਸਾਏ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬਸ ਚੱਲਣ ਹੈ ਔਰਤ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ੀਰ ਮਕਤੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ? ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਚਮਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਔਰਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਲਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ
ਤੇ ਭਾਈਆ ਛੋਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਤੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਪੂਰਾ ਮੁਤਮੈਨ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈरह तो नहीं किया जा रहा, कोई धमकी वगैरह तो नहीं दी जा रही, कोई सुलह ली जोर तो नहीं पाया जा रहा? नहीं, कोई नहीं। आप मकतूल के भाई और दीगर जो उनके मोहल्लेदार वगैरह थे उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। अपेरेंटली यही कहा जा रहा है कि मकतूल को इस वजह से कत्ल किया कि औरत के साथ उसने इस जावेद को देख लिया था और इनको डर था कि ये कहीं बता ना दें। इस सिर्फ मामूली सी बात के ऊपर एक 4 बच्चों के बाप की ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया गया। और ऐसे न जाने कितने वाक़यात होते हैं जिसके अंदर दरगुजर से काम जो है वो चलाया जा सकता है। जैसे आपने उनके मकतूल के भाई की भी गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने भी अपने भाई को कहा था कि हमें शिकायत करने की ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुलजमान ने बाकायदा प्लानिंग की और प्लानिंग करके उसको जो मकतूल है उसको गांव से थोड़ा सा साइड पर बुलाया और वहाँ पे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। किस तरह से डीएसपी और सीआईए की टीम जो है वो इन तक पहुंची और इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जा रहा है, जो मकतूल के भाई जो मुद्दई हैं वो कह रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कैसे इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है ये उनसे जानते हैं। तो इन्होंने फिर उसको मर्डर किया। कलाला वाला खूह में एक नर्सरी है, वहाँ पे इसको बुलवाया बहाने से कि जी आप आ जाएं। और जब ये वहाँ पे गया तो फिर उसको इनको ये था कि शायद ना ये किसी को पता नहीं चलेगा, और ऑब्वियसली पता भी नहीं चला। ये तो इसके मर्डर के काफ़ी दिनों बाद फिर ये हमने इसको वर्कआउट किया। पर वो इसके अंदर खातून का क्या है? जावेद ने नज़ीर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, साथ अपने दोस्त अदील को उसने मिला लिया और असला जो था वो 500 वाले को दे दिया। आप इस केस के कौन से सिरे को पकड़ के यहाँ तक पहुँचे? अभी मैं इसको डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहता कि नेक्स्ट जो होगा ना तो फिर वो उसमें ये लोग ना ऑब्जर्व करते हैं, वो मैं आपसे शेयर बाद में कर लूँगा। सीआईए चुंग सेंटर ने एक खातून और 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। आपने मुलजमान की गुफ्तगू सुनी और बड़ा ही ब्रीफली आईओ ने बताया कि अभी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। डीएसपी सीआईए हमारे साथ मौजूद हैं, चुंग सेंटर के इंचार्ज हैं फारूक असगरबान साहब, इनसे जानते हैं। फारूक को एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये असल में केस क्या है? मुलजमान कहते हैं कि उन्होंने नज़ीर को इसलिए कत्ल किया कि जावेद को सोबिया के साथ उसने देख लिया था, इसलिए कत्ल किया, सिर्फ यही वजह? जी एक्चुअली वो रोकता था इनको, मकतूल नज़ीर जो है, तो ये इनकी जो हरकतें हैं उसका उन्होंने 1-2 दफ़ा खातून को भी मना किया। अच्छा, लेकिन खातून ने फिर अपने आशना को बरगलाया या उसको गुस्सा दिलाया कि भी इस तरह ये मुझे ना इस तरह बदनाम कर देगा, तो हम इसको जो है ना, फिर इन्होंने मिल के 2 और इसके दोस्त हैं वो भी पकड़े गए, तो इन्होंने फिर उसको मर्डर किया। कलाला वाला खूह में एक नर्सरी है, वहाँ पे इसको बुलवाया बहाने से कि जी आप आ जाएं। और जब ये वहाँ पे गया तो फिर उसको इनको ये था कि शायद ना ये किसी को पता नहीं चलेगा, और ऑब्वियसली पता भी नहीं चला। ये तो इसके मर्डर के काफ़ी दिनों बाद फिर ये हमने इसको वर्कआउट किया। पर वो इसके अंदर खातून का क्या है? जावेद ने नज़ीर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, साथ अपने दोस्त अदील को उसने मिला लिया और असला जो था वो 500 वाले को दे दिया। तो खातून की इसके अंदर मुलविस होने की कहाँ पे है? एक्चुअली खातून को ये था कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, ये जिस तरह अगर ये इसको पता चल गया, मोहल्लेदार है, इसका पड़ोसी है, मेरे हस्बैंड को बता देगा ये, तो फिर इनकी नाचाकी हो जाएगी। इसी खौफ से इसने इसको अपने आशना को बरगलाया। खातून से जब मैंने इंटरव्यू लिया तो खातून कहती है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि जावेद जो है वो नज़ीर को कत्ल करने का प्लान कर रहा है। इसमें कितनी सदाकत? ये अभी चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये सारी बातें, कभी भी मुलजम ये नहीं कहता कि जी मैंने इसको बरगलाया है या मैंने इसको, फिर उसको इल्म होता है कि मैं इसमें एआनत में आ जाऊंगा, और वो एआनत वाला भी उतना ही मुलजम है जितना मर्डर करने वाला है। तो अभी चूँकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो ये है कि वर्कआउट हो गया हमारा। ये तो अभी तक तो अंधा कत्ल था।
जावेद इंतहाई कदम लेने पे मजबूर क्यों हुआ, क्या बता, यानी मोहल्ले के अंदर अगर ना तो वो शादीशुदा था ना ही उसकी कोई चीज़ टेक पे थी, औरत शादीशुदा थी, उसके 4 बच्चे थे, उसका शौहर था, अगर बदनाम होना था तो औरत ने होना था। जावेद इस नहज तक क्यों पहुंचा, सिर्फ यही वजह हो सकती है? जी, ये अब वो उस खातून के मौक़िफ़ को यही चीज़ डिनाई करती है कि उसने ये क्यों, ऑब्वियसली उसने उसको कहा, उसने उसको वर्गलाया, पुश किया और उस गुस्से और रंज में आके उसने इसका मर्डर कर दिया। ये जो कत्ल है जी, आप क्योंकि सीआईए में काफ़ी अरसा रह चुके हैं, थानों में आपने काफ़ी अरसा शिफ्ट कर, ये कत्ल करना इतना आसान क्यों होता जा रहा है? और हमारी आवाम ये क्यों सोचती है कि अगर एक कोई बंदा प्लॉटिंग कर रहा है, प्लान कर रहा है कि किसी को कत्ल कर दे, कत्ल करने के बाद वो बड़ी आसानी से फरार हो जाएगी? ये दोनों सवालों का ज़रा ब्रीफली जवाब दीजिएगा, क्या वजह, कहाँ पे नुक्स पैदा हुआ है? मैं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा माशरती मामलात हैं इसमें कोई एक्सपर्ट ही इस पे आपको बताएगा, लेकिन चूंकि मेरा ये ख्याल है, शायद ये गलत हो, जब आप मुलजिमों को पकड़ते हो, जी, मेरे ख्याल में ना, अब इस शहर की आबादी, मेरा नहीं ख्याल कि 1.5 करोड़ से कम हो। ये वाकयात शुरू से ही होते आ रहे। जब फायर आर्म्स नहीं थे तब भी लोग डंडों से, कुल्हाड़ों से और तेज धारालों से एक दूसरे को मारते थे, लेकिन अब चूंकि आबादी इतनी ज़्यादा है, यानी पहले कभी 5-7 लाख पूरे शहर की आबादी, अब कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है कि जिसकी एक पुलिस स्टेशन की आबादी 5-7 लाख से कम हो। ठीक है, तो इन मामलात का होना, ये मेरे ख्याल में एक, मतलब आप कह रहे हैं कि एक वो मेरे ख्याल में ये वजह है कि आबादी इस शहर की बहुत ज़्यादा है। आपके मुलजिम जी भी कहते हैं और आप भी अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि इनको लगता था ये पकड़े नहीं जाएंगे। जी क्यों? कैसे कत्ल करके कैसे छुप सकते हैं? जी, ये हर कातिल यही सोचता है, हर कातिल यही समझता है कि मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊँ। लेकिन अब इसमें ना तो कोई इन्होंने, ये कोई इतने तेज़ हैं कि कोई इन्होंने टेक्निकल कोई मोबाइल या इस तरह, लेकिन कोई कातिल हमेशा अपना कोई ना कोई सिरा छोड़ जाता है जिसको पकड़ के पुलिस उसके एंड तक पहुंच जाती है। आप इस केस के कौन से सिरे को पकड़ के यहाँ तक पहुंचे? अभी मैं इसको डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहता कि नेक्स्ट जो होगा ना, तो फिर वो उसमें ये लोग ना ऑब्जर्व करते हैं, वो मैं आपसे शेयर बाद में कर लूँगा, अब बताना नहीं। जो अदील है जी सर, जावेद की तो गर्लफ्रेंड को जी क्या नाम है, नज़ीर, जी वो छेड़ता था, यहाँ वर्गला रहा था, जो भी था जी। अदील और उसका 5 शौ वाला बंदा क्यों इस कत्ल में? वो जब अक्यूज जो है ना, एक अक्यूज, अब इसने उसको कुछ और स्टोरी बताई है। इसने उसको यही बताया कि जो मकतूल है वो इसकी इज्जत के दर पे है। इसने उनको ये नहीं बताया कि ये इसका उसका क्या माशका चल रहा है। और हमने भी कोशिश यही की है कि इस खातून की इज्जत ना खराब हो, इसको इतना हाईलाइट ना किया जाए, लेकिन चूंकि एक मर्डर है, इसमें तो हर बात जो है वो सफ़ा मिसल पे आएगी। तो इस तरह इसने उनका माइंड मेक किया, ये नहीं इसने बताया कि मेरा उससे क्या माशका चल रहा है। फारूक भाई, लास्टली अभी तक मेरे मुशाहिदे में जितने भी कत्ल के केस आ रहे हैं, जब उनके मुलजिमों से इंटरव्यू किया जाता है तो वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे। बास का तो वो ये भी कह देते हैं कि बस हम आए खड़े हैं। जी, कहाँ पे लैकूनाज हैं, कहाँ पे लूप होल्स हैं जो मुलजिमों को ये लगता है, जैसे इस केस में भी मुलजिमों की बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि वो शर्मिंदा हो या उनको पता है कि उनको तोड़ तक सजा होनी है। ये एक माइंड सेट बन गया हमारा। जी, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि माइंड सेट बन गया है कि एक हमने अंधा कत्ल पकड़ा नॉर्थ कैंट का। मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में, खुशी में मैंने कॉल की, तो जो उसका मुद्दई था उसी ने कॉल अटेंड की। मैंने अपना तारुफ कराया कि जी आपका बेटा इस तरह फौत हुआ, मर्डर हुआ था। उसने कहा जी बिल्कुल हुआ था। मैंने कहा जी आपको मुबारक हो, मैंने मुलज़िम पकड़ लिया। उसने कहा जी मेरी तरफ से आप करें ना करें, मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दी। वो बड़ी मुश्किल से, अंधा कत्ल था, बड़ी मुश्किल से हमने उसकी स्टेटमेंट ली। वो अभी भी कह रहा है जी मैंने पैरवी नहीं। अब ये जो माइंड है, अब कैसे, अब ये नहीं हम कर सकते कि किसी के दिमाग में ये डालें कि भी आप इसकी मैंने ये भी कहा कि आपकी जस्ट 1 या 2 एविडेंस हैं, उसके बाद तो सारी सरकारी एविडेंस है, तो ये बंदे सज़ा से नहीं बच सकते। और सज़ाएं भी हो रही हैं, लेकिन वो चूंकि हाईलाइट नहीं होती। अब जैसे सज़ाए मौत हो रही है, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अब आप लेट से लोगों को पता चले भी, अखबार में आए या मीडिया पे आए कि 10 बंदे जो थे मर्डर के,
वो इस साल में जिस तरह हम कहते हैं जी इस साल में इतने मर्डर हुए, लेकिन वो जो ये पंजाबी बताते नहीं लेकिन हम वो कि जो जी इस पंजाबी साल में कहते हैं मुलजिमों के चाके भी खुल गए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। जी ये तो ऑब्वियसली है टाइम। अब आप वेस्ट में देख लें, बड़े सिविलाइज लोग हैं, हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही है। वो लोग जूं जूं हम ह्यूमैनिटी में, और जिस तरह लेट से जैसे थाने में थानेदार था, वो कहता जी बड़ा जालिम आदमी है, ये है, मारता है जी मुलजिम, वो तो चीज़ ख़त्म हो गई। सही। और ख़त्म हो गई हवालातों में, यहाँ तक कह के अब कि जी इनका खाना 3 टाइम, वो तो खैर उनका राइट है, लेकिन अब जब खौफ ख़त्म हो जाएगा ना कानून की गिरफ्त का, तो जुर्म बढ़ेंगे। जुर्म बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। इंचार्ज ये चुंग सेंटर फारूक असगर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कत्ल छुपाए नहीं छुपता, जब भी कत्ल होता है तो वो कोई ना कोई मुलजिम ऐसा निशान ज़रूर छोड़ जाता है जहाँ से तफ्तीशी को लीड मिलती है और वो कातिलों तक पहुँच जाता है। इस केस में भी मुलजिमों ने अपने तौर पे यही सोचा, जैसे आपने डीएसपी साहब के मुंह से भी सुना कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो कोई ना कोई अपना निशान छोड़ के जहाँ से पुलिस उन तक पहुँची और तीनों मुलजिम खातून भी पकड़ी गई है। और वजह नात सिर्फ ये निकला है कि खातून का जावेद के साथ मुआशका था और जावेद को और खातून को मकतूल ने देख लिया था और वो इन कामों से रोक रहा था और उन्होंने गुस्से में आके इसको कत्ल कर दिया और 4 बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीन लिया। मुलजिमान पकड़े गए, कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और जो उन्होंने किया है उसकी सजा भी उनको मिलेगी। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।